नमस्कार किसान साथियों। मार्च महीने में ये 3 सब्जियां लगाकर करें प्रति एकड़ से अच्छा मुनाफा, जिससे आपको 4 लाख तक की कमाई, वो भी सिर्फ आपको 45 दिन के अंदर अंदर। आप वो 3 सब्जी वर्ग की फसल हैं, इनमें से कौन सी लगानी चाहिए, जिन्हें मार्च के महीने में कब से लेकर कब तक लगानी चाहिए और कौन कौन सी विधि से लगानी चाहिए, खासकर कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए, इसके बारे में कम समय में बेहतरीन जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। और आपको जो जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के माध्यम से, अच्छी जानकारी, बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, तो आपने अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ज़रूरतमंद किसान भाइयों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। पहले नंबर एक पर किसान साथियों, जो सब्जी और ये फसलें हैं, जैसे नंबर एक पर जो हमने सब्जी वर्ग की फसल तो ली है, काफ़ी अच्छी बेहतरीन है, जिसको आप लगाने के बाद काफ़ी अच्छा मुनाफा पाएंगे। लगभग आप 2 से 3 लाख प्रति एकड़ का मुनाफा पाएंगे। तो सबसे नंबर एक पर जो हमने रखी है धनिया की खेती। तो किसान साथियों, धनिया की खेती अगर आप लोग मार्च के महीने में धनिया की बुआई करते हैं, तो बुआई की मात्र जो 35 से 40 दिन के अंदर अंदर आप लोग अपनी धनिया की फसल से पहली हार्वेस्टिंग यानी कि तुड़ाई कर सकते हैं, देखने को मिलेगी। और हार्वेस्टिंग कर कर आप लोग चाहें तो 45 दिन के अंदर अंदर पूर्ण रूप से इसकी हार्वेस्टिंग कर ले सकते हैं। अगर आप लोग मार्च के महीने में इसकी धनिया की बुआई करते हैं तो 35 से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर जब आप लोग अपनी धनिया की फसल में पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी, तो उस समय आप लोगों को अपनी धनिया की फसल में एक बेहतरीन उत्पादन को देखने को मिलेगा। साथ साथ उस उत्पादन का इतना बेहतरीन मंडी भाव देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग कम से कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी धनिया की खेती करके बहुत अच्छा खास मुनाफा कमा सकते हैं। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर आप लोग सर्दी के मौसम में धनिया की खेती करते हैं, तो सर्दी के मौसम में अनुकूल यह फसल होने होने के नाते मार्केट में बहुत सारी फसलें आ जाती हैं, जिससे इसका मंडी भाव बहुत ही कम देखने को मिलता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि इसमें 10 रुपये किलो ही बेचना पड़ता है, तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन वह दूसरी तरफ अगर आप लोग इसकी बुआई जो मार्च के महीने में करते हैं, तो 35 से लेकर 40 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाती है। यानी कि लगभग जो वह अप्रैल का महीना आ जाता है, उस समय मार्केट में धनिया की फसल ज़्यादातर कम होती है और बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो लेकिन यदि आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, तो आपको जो आगे चलकर अप्रैल के महीने में जो मंडी भाव तो मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसके कारण आप जो लोग जो मार्च के महीने में धनिया की बुआई करेंगे, तो बहुत अच्छा खास मुनाफा मिल सकता है। दूसरे जो सबसे प्रमुख कारण यह है कि धनिया की फसल की बुआई मात्र जो 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ जो खर्च लगता है वह ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 1000 तक इसमें खर्चा आ जाता है, जिससे धनिया की खेती करके बहुत सारा खास मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप प्रति एकड़ धनिया की खेती से निकालने वाले उत्पादन की बात करते हैं, तो आप एक चीज़ आपको देख रहे कि मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप उसमें किसी तरीके से देख रेख और मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इससे जितना उत्पादन होता है, लेकिन एवं एवरेज उत्पादन की बात करते हैं, तो एकड़ से 30 से लेकर 35 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में 80 रुपये से लेकर 100 रुपये किलो भी इसका मंडी भाव रहता है, देखने को मिलता है। प्रति किलो के हिसाब से थोक की मंडी भाव देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 एकड़ में धनिया की खेती के लगभग 45 दिन के अंदर अंदर आप कितने लाख का मुनाफा पाएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिल सकता है। यह सवाल आ जाता है कि इसकी बुआई मार्च के महीने में कब करें और किस विधि से करें। तो देखिए किसान साथी, यदि आप लोग चाहें तो 15 मार्च से पहले आप अपने धनिया की खेती की बुआई कर सकते हैं, बिजाई कर लेते हैं, तो थोड़ा टेम्परेचर कम होने के कारण बीज का अच्छे से जर्मिनेशन नहीं होता है, और 45 दिन के बाद अगर अप्रैल महीने में इसका अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। बुआई की विधि की बात करते हैं, तो आप लोग धनिया की खेती की बुआई समतल खेत में भी कर सकते हैं और क्यारियों के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग कौन सी विधि से भी कर सकते हैं। पिछले वर्ष हमने जो खेतों में जो समतल क्यारी में विधि से जो धनिया की बुआई की थी, इसकी खेत की मेड़ विधि से भी कर सकते हैं। यदि आप समतल खेत में करना चाहते हैं, तो उसमें क्यारी घेर कर भी धनिया की खेती कर सकते हैं। और किसान साथियों, उसमें समतल खेत में यदि उसमें मेड़ विधि से करना चाहते हैं, तो मेड़ विधि से भी आप
धनिया की खेती कर सकते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। एक एकड़ में बीज की लागत अगर आप लोग मार्च महीने में करेंगे तो प्रति एकड़ 10 से लेकर 12 केजी प्रति लगता है, यानी कि 10 से 12 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है। उन्नत किस्मों की बात करते हैं तो किसान साथियों, इसके लिए आप लोगों को एरिया से प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि अगर आप लोग देसी किस्मों का चुनाव करते हैं तो पौधे उगते तो हैं लेकिन उसमें फूल आ जाता है और आप लोगों की धनिया की जो फसल होती है वह बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अगर मैं आप लोगों को कुछ वेराइटी के नाम बताऊं, उनमें से पहले नंबर 1 पर है नामधारी। नामधारी काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेराइटी है धनिया की। सुरभि, ये भी काफ़ी अच्छी वेराइटी है, अच्छी वेराइटी। दूसरी जो है श्री राम वालों की कंपनी की है महक वेराइटी। इनमें से कौन सी वेराइटी ले सकते हैं, अपने एरिया के अनुसार भी आप धनिया की बुआई कर सकते हैं, जिसकी बुआई आप लोगों को मार्च महीने में करनी है। अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या जानकारी चाहिए। तो हम मार्च महीने में धनिया की खेती करते हैं समतल खेत पर या मैंड विधि से। इससे काफ़ी अच्छे फायदे देखने को मिलेंगे। हमने आपको पूरी जानकारी दी धनिया की फसल के बारे में। दूसरे नंबर पर किसान साथियों जो सब्जी आती है मूली की खेती। मूली की खेती किसान साथियों, आप लोग धनिया की तरह मार्च महीने में मूली की बुआई करते हैं तो बुआई करने से मात्र 35 से 40 दिन के अंदर आप लोग अपनी मूली की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल की बेहतरीन उत्पादन को देखने के मिलेगा। साथ साथ उत्पादन इतना बेहतरीन मंडी भाव हो जाएगा जिससे आप लोग मार्च के महीने में कम से कम क्षेत्रफल पर खेती कर सकते हैं। मूली की खेती करते समय आपको अच्छी मुनाफा मिलेगा, अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। यदि आप मैंड विधि पर मूली की बुआई करते हैं तो और भी अच्छे उत्पादन में यानी पैदावार में बढ़ोतरी हो जाती है। सर्दी के मौसम में अनुकूल फसल होती है, इसलिए ज़्यादातर किसान साथियों मौसम में यानी कि फरवरी तक इसके उगा लेते हैं। इसी कारण मंडियों में लगभग 2 रुपये किलो मूली का भाव हो जाता है। यदि आप मार्च महीने में लगाते हैं तो अप्रैल के महीने में मूली की हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। उस समय मूली के काफ़ी कम किसान साथी बोते हैं। यदि आप मार्च महीने में करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन उत्पादन मिलेगा और किसान साथियों आप 40 से 50 रुपया किलो मूली का भाव देखने को मिलेगा अप्रैल के महीने में। तो किसान साथियों, हमने आपको 2 फसल बताई। यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।